बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़े के अहकाम में अल्हम्दुलिल्लाह नियत, मुब्तिलाते रोज़ा, क़ज़ा व कफ़ारा, सफ़र में रोज़े के अहकाम क्या हैं, मुस्तहब, मकरूह व हराम रोज़े हो चुके हैं। अब इंशाल्लाह आज के लेक्चर में मिसलिनियस मसले मसाइल जो हैं वो डिस्कस करेंगे और कुछ कैटेगरीज़ हैं जिनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसी सिचुएशंस हैं जब इंसान के ऊपर रोज़ा वाजिब नहीं होता है, या इंसान जब रोज़ा ना रखे तो उसको सिर्फ़ उसकी क़ज़ा करनी पड़ती है, उसका कफ़ारा नहीं है। ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं, इनको डिटेल में इंशाल्लाह देखेंगे। और इन जो है लेक्चर्स की आपको अगर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप अगर चाहें तो पहले वाले लेक्चर्स को भी सुन सकते हैं। अब हम देखते हैं सबसे पहला जो सवाल आता है वो इस सिलसिले में आता है कि क्या प्रेगनेंसी के दौरान ख़ातून को रोज़ा रखना है या नहीं रखना है। तो ऐसे में हम देखेंगे कि जो एडवांस स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी होती हैं, यानी कि जिसको हम 8th या 9th मंथ कहेंगे, जो काफ़ी क्रूशल टाइम होता है कि जब बेबी या मदर के लिए नुकसानदेह हो, ऐसी सिचुएशन में ख़ातून के लिए रोज़ा वाजिब नहीं है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर ख़ातून के लिए ऐसी सिचुएशन में बेबी और मदर के लिए दोनों के लिए नुकसानदेही हो। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हेल्दी डाइट और कोई न्यूट्रिशन डिफिशेंसी अगर नहीं है ख़ातून के अंदर, तो ऐसी सिचुएशन में वो अगर रोज़ा रखे और उसके अगर बेबी को इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है या उसको इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो इसमें रोज़ा रखना ज़रूरी भी होगा। बहरहाल 8th या 9th मंथ की वो एडवांस स्टेजेस हैं कि जिसमें अगर ख़ातून के लिए मुश्किल है तो वो रोज़ा नहीं है उसके लिए, लेकिन ऐसी सिचुएशन में उसको फ़िदिया देना पड़ेगा, जो कि फ़ी रोज़ा यानी पर रोज़ा 750 ग्राम्स होगा, प्लस उसको इस रोज़े की क़ज़ा भी करनी पड़ेगी। ओके। कभी कभी क्या होता है कि एडवांस स्टेजेस नहीं भी हैं, लेकिन ऐसी प्रॉब्लम है कि जिसमें बेबी के लिए ख़तरा हो सके, या मसलन मदर के लिए जो है वाकई एक जेन्युइन नुकसान का सबब बने रोज़ा रखना। ठीक है, वो कोई भी रीज़न हो सकता है, वाटर डिफिशेंसी, डिहाइड्रेशन, कोई भी ऐसी सिचुएशन है जिसमें जेन्युइनली बेबी को नुकसान पहुँचे या मदर को नुकसान पहुँचे, दो वो एडवांस स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी ना हो। तो ऐसी सूरत में भी ख़ातून जो है रोज़ा ना रखे, लेकिन इस सिचुएशंस में उसको फ़िदिया देना नहीं है, फ़कत उसकी क़ज़ा करनी है। फ़िदिया तब देना है जब एडवांस स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी में ख़ातून रोज़ा नहीं रख रही है। ओके। इसके और जो दीगर सवाल जो पूछे जा रहे हैं प्रेगनेंसी और नर्सिंग से रिलेटेड, उसमें यह है कि जो फ़ीड कराती हैं मदर्स, उनके लिए क्या सिचुएशन है, उनके लिए कैसा रोज़ा होना है। तो देखें कि जो माँ बच्चे को फ़ीड कराती है और बच्चा टोटली मदर मिल्क्स पे ही रिलाई करे, बस ये एक ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ पर अगर बेबी को नुकसान पहुँच रहा है या मदर को नुकसान पहुँच रहा है, इस सिचुएशन में रोज़े को रखना वाजिब नहीं है। और यहाँ पे भी वही बात है कि फ़िदिया भी देना होगा, प्लस क़ज़ा भी करनी पड़ेगी। फ़िदिया वही 750 ग्राम्स स्टेपल फूड का देना होगा पर रोज़ा। ठीक है, लेकिन ये वो सिचुएशन है कि जहाँ पर बेबी कम्प्लीटली मदर्स मिल्क पे ही रिलाई करे, यानी अगर बेबी को कुछ और फ़ीड कराया जा सकता है, बेबी अगर जैसे कुछ और बाहर का मिल्क ले रहा है या कोई और चीज़ खा रहा है और उसके अलावा मदर्स मिल्क पे भी है, तो ऐसी सिचुएशन में उसका रोज़ा माफ़ नहीं होगा। ऐसी ख़ातून को रोज़ा रखना चाहिए। हाँ, अगर अलबत्ता ये है कि बहुत ज़्यादा सख्त परेशानी हो रही है तो वो एक सिचुएशन अलग है, तो उसमें प्रेगनेंसी से भी रिलेशन नहीं है। उसमें यह है कि अगर किसी के लिए रोज़ा रखना बहुत सख्ती का सबब बन जाए कि उससे नाकाबिले बर्दाश्त हो, तो ऐसी सिचुएशन में किसी भी इंसान के लिए रोज़ा तोड़ने की इजाज़त है, लेकिन वो अपनी ज़रूरत भर खाना या पीना कर सकता है। आगे इंशाल्लाह इसको और डिटेल में हम डिस्क्राइब करेंगे। अगर कोई ज़ईफ़ हो तो सिर्फ़ ज़ईफ़ होना जो है उसकी वजह से, सिर्फ ज़ईफ़ी की वजह से इंसान को रोज़ा छोड़ने की इजाज़त नहीं है। अलबत्ता ऐसे ज़ईफ़ इंसान जो जेन्युइनली जिनके लिए रोज़ा रखना मुश्किल हो, जो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी के लाहक हो जाएं, जिनके अंदर ताकत नहीं बची हो, तो ऐसे ज़ईफ़ इंसान को क्या करना है, क्योंकि अब इनकी ज़ईफ़ी ऐसी है कि जिससे ये फ़र्दर रिकवर नहीं हो सकते, तो इनके लिए क़ज़ा नहीं है, बस इनको पर रोज़ा 750 ग्राम्स ऑफ स्टेपल फूड देना होगा फ़िदिया के तौर पे। ठीक है, क्योंकि ये जो ज़ईफ़ी है, जो कमज़ोरी है, ये इनकी फ़र्दर रिकवर नहीं हो सकती। ठीक है,
इसी तरह मरीज़ के लिए, वो मरीज़ के जिसके लिए प्यास को बियर करना पॉसिबल ही नहीं है, मसलन कोई किडनी का पेशेंट है या कोविड के अगर कोई पेशेंट होते हैं उनके लिए भी पानी के ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, या डिहाइड्रेशन का कोई पेशेंट है, डाइसेंट्री क्रोनिक किसी को हो गई है, तो ऐसी सिचुएशन में भी पानी का इंटेक जो है वो बहुत मैंडेटरी होता है पेशेंट के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में भी या कोई ऐसी सिचुएशन की जिसमें एक्सट्रीम हार्डशिप हो बीमारी की वजह से, तो उस इंसान को क्या है, रोज़ा नहीं रखना है, पर हर रोज़े के लिए उसको फिदिया देना पड़ेगा, दैट इज़ 750 ग्राम्स ऑफ स्टेपल फूड। ठीक है, अब देखा जाएगा कि ये बीमार, ये मरीज़ जो है ये इस बीमारी से रिकवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे कि डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, बहुत ज़्यादा सिचुएशंस ऐसी होती हैं डायबिटिक पेशेंट के लिए कि जो एडवांस स्टेजेस होती हैं डायबिटीज़ की, जिसमें उनको इंसुलिन वगैरह लेना पड़ रहा है, तो वो रिकवर नहीं कर पाते हैं और उनको बार बार भूख लगती है या बार बार प्यास लगती है, उस सिचुएशन में वो रोज़ा भी नहीं रख सकते। डायबिटीज़ के लिए एक और बात क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं है कि हर डायबिटिक पेशेंट के लिए रोज़ा रखना माफ़ है, ऐसा नहीं है। कुछ डायबिटीज़ के पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिनकी बॉर्डर लाइन पे उनकी है, टच किया है जस्ट, तो वो हेल्दी होते हैं कंपैरेटिवली और वो थोड़ा सा अपनी डाइट को कंट्रोल करके रोज़ा रख सकते हैं, उनके लिए रोज़ा माफ़ नहीं है। या कुछ ऐसे पेशेंट हो सकते हैं मसलन कि जो इंसुलिन लेकर जिनकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, जो रिकवर कर सकते हैं, तो वो भी रोज़ा रखें अगर उनको कोई उज़्र ना पहुँचे, उनको कोई ज़रर ना पहुँचे। हाँ, अलबत्ता ऐसे डायबिटिक पेशेंट या ऐसे कोई भी पेशेंट कि जिनके लिए वाकई नाकाबिले बर्दाश्त है या जिनके लिए जेन्युइनली इशू है, जो नहीं ही रख सकते हैं, तो फिर उनके लिए है कि वो फिदिया दे दें और इतना काफ़ी है। अगर वो रिकवर कर सकते हैं बाद में तो फिर उसकी कज़ा करें, और अगर उस बीमारी से वो रिकवर नहीं कर रहे हैं तो फिर ये रोज़ा उनके ऊपर नहीं है, इसके लिए उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, बस ये फिदिया दे दें काफ़ी है। अगली कैटेगरी आती है, ये भी अमूमी सवाल पूछा जाता है कि 9 साल की बच्ची जो बालिग हो गई है, ये 9 साल की बच्ची लूनर कैलेंडर के हिसाब से, वैसे ये 8 साल 8 महीने और 10 दिन में बालिग हो जाती है अगर हम सोलर कैलेंडर के हिसाब से देखें तो ये जो यंग बच्ची है ये बहुत कमज़ोर हो सकती है और इसके लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसी बच्ची के लिए बहुत ज़्यादा सवाल आता है कि ये जो नई है इसको कैसे रोज़ा रखाया जाए। तो इसके लिए सबसे बेसिक हमारा तरीक़ेकार ये होना चाहिए कि बच्ची को पहले से आमादा करें। जब बच्ची 6 या 7 साल की है तो उसको प्रैक्टिस करवाएं रोज़ा रखने की, ताकि उसकी थोड़ी आदत बने। ये हम नहीं सोच सकते हैं कि 9 साल की बच्ची जो है वो रोज़ा रखेगी नहीं, ऐसा नहीं है, उसके लिए रोज़ा वाजिब है। हाँ, अलबत्ता अगर जो है कोई भी सिचुएशन ऐसी बन जाए कि जब बच्ची के लिए अनबियरेबल हो तो वो ज़रूरत भर का खा पी सकती है, लेकिन बाकी दिन उसको इज्तिनाब करना होगा किसी भी खाने पीने की चीज़ों से। और फिर इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे उसको ये कफ़ारा नहीं देना होगा इस रोज़े का, फ़कत इस रोज़े की उसको कज़ा करनी पड़ेगी। ठीक है, अब क्या होता है, पेरेंट्स के जहन में ये कॉन्सेप्ट होता है कि रोज़ा तोड़ना जैसे हराम काम है, उनको लगता है रोज़ा तोड़ना ज़्यादा गुनाह पड़ेगा, इससे बेहतर है कि रोज़ा रखाया ही ना जाए। तो ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। आप अगर नीयत ये करें कि रोज़ा रखेंगे ही नहीं, तो ये नीयत जो है ये आपको कफ़ारे पे माइल कर देगी, इस पर आपको कफ़ारा वाजिब हो जाएगा। हाँ, अलबत्ता अगर आपने नियत करी है कि हम रोज़ा रखेंगे और खुदा ना करे ऐसी सिचुएशन पड़ जाती है कि उसमें अनबियरेबल सिचुएशन है कि अब बच्ची से बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है, तो फिर उसको आप खिला पिला सकती हैं ज़रूरत भर, और ये अमल हराम नहीं है, इससे सिर्फ़ और सिर्फ इसको कज़ा करनी पड़ेगी आगे चल के। ठीक है, लेकिन कफ़ारा नहीं होगा। बहरहाल एक बॉर्डर लाइन, एक ये बात हमारे जहनों में होनी चाहिए कि 9 साल की बच्ची के लिए रोज़ा वाजिब है। ठीक है, जो अमूमी तौर पे हमारे माशरे में जिसको समझा जाता है कि 9 साल की बच्ची जो है वो रोज़ा नहीं रखेगी, और जब वो बच्ची जो है वो 12 या 15 साल की होती है तब से इंसान जो है वो स्टार्ट करता है रोज़ा रखाना, तो ऐसा नहीं है। ओके, कमज़ोर इंसान का क्या है, सिर्फ कमज़ोरी की वजह से रोज़ा नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि ये तो बिल्कुल हतम ही है कि कोई इंसान जो है पूरे दिन कुछ खाता पीता रहता था, अब वो नहीं खा रहा है, 12-13 घंटे के लिए नहीं पानी पी रहा है, तो कोई ना कोई फ़र्क तो उसकी बॉडी पे आएगा। तो ये सिर्फ कमज़ोरी जो है उससे इंसान को रोज़ा नहीं छोड़ सकता वो इंसान। अलबत्ता अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो, वो किसी के लिए भी हो सकती है, मैंने ऑलरेडी बताया था कि जिसमें अनबियरेबल कंडीशन हो जाए कि अब इसको पानी नहीं पिएगा तो ये नाकाबिले बर्दाश्त है, ठीक है, जिससे बर्दाश्त नहीं हो रहा, बर्दाश्त के बाहर, तो ऐसे इंसान को क्या करना है कि ज़रूरत भर वो पानी पी ले, या अगर भूख का कोई मसला है तो ज़रूरत भर खा ले। ये नहीं कि अब
पी लिया है तो पानी तो अब हम सैराब होकर पानी पिए, नहीं। रमज़ान की हुर्मत का तकाजा ये है कि बस उतना ही पिया जाए पानी जितनी ज़रूरत है, और फिर पूरे दिन इज्तिनाब करें, प्लस इसकी क़ज़ा भी करनी पड़ेगी। ये नहीं कि हमारी वीकनेस की वजह से कोई रोज़ा छूटा है तो अब ये ख़त्म हो गया, नहीं, हम इसकी क़ज़ा भी करनी पड़ेगी, ठीक है। मज़दूर, अब बाज़ औक़ात क्या होता है कि कोई इतना सख्त काम होता है कि जिसमें वाकई में बहुत हार्डशिप हो जाती है, धूप है, गर्मी है और बहुत सख्ती वाला काम है, तो इसमें क्या हम करें? अव्वल तो कोशिश करें कि माह रमज़ान में आसान रोज़ी तलाश करें, ठीक है। क्या करना चाहिए कि अगर आप आसान रोज़ी तलाश कर सकते हैं तो बहुत बेहतर है कि आसान रोज़ी की तरफ जाएं, या आप स्विच कर सकते हैं जॉब से कि मेरी हार्डशिप वाली ऐसी जॉब है तो मैंने स्विच कर लिया कोई आसान वाले पे, ठीक है, वला उसमें सैलरी थोड़ी कम हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी फैमिली का गुजारा चल जाएगा। या मसलन अगर मैंने रमज़ान भर काम नहीं किया है तो भी मेरी फैमिली का गुजारा चल जाएगा, इतनी सेविंग्स हैं। तो ऐसी सिचुएशन में इंसान को अपने रोज़े को तरजीह देनी चाहिए। अलबत्ता ऐसी सिचुएशन हो कि इंसान जो है वो सोलो सोर्स ऑफ इनकम है, यानी अकेला वही है जो कमा रहा है फैमिली के लिए, और उसके पास एक फैमिली है जिसको उसको फीड कराना है, यानी उसके पास कोई और रास्ता है ही नहीं कि वो ना तो वो स्विच कर सकता है, उसके पास कोई ऑप्शन है, ना उसके पास इतनी सेविंग्स हैं कि वो अपनी फैमिली को उसके ऊपर छोड़ दे, यानी अब यहाँ पर इसके पास कोई और सिचुएशन नहीं बचती है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर इंसान की सख्ती जो है, उसकी जॉब की सख्ती की वजह से वो रोज़ा नहीं रख पा रहा है, तो यहाँ पे भी उसको ज़रूरत भर का खा पी लेना है और बाकी दिन इज्तिनाब करना है, प्लस इस रोज़े की क़ज़ा भी करनी है। ओके, एक और क्वेश्चन आता है कि स्टूडेंट्स जो हैं एग्ज़ाम के टाइम पे, या मसलन उनकी क्लासेस जो हो रही हैं, ख़ास करके छोटे बच्चे जो हैं, जो अभी नया जो है रोज़ा रखना जिन्होंने शुरू किया है, वो ऐसी सिचुएशन में क्या करें? तो देखिए, ऐसी सिचुएशन में स्टूडेंट्स के ऊपर भी रोज़ा तो वाजिब है, ठीक है, इस बात को हम डिनाई नहीं कर सकते। अलबत्ता अगर सख्ती का सबब बने और क्लास छोड़ने में बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो तो क्लासेस छोड़ दें, ठीक है। बेसिकली हम जानते हैं कि बाज़ औक़ात क्या होता है कि क्लासेस जो हैं, ख़ासकर अभी कोविड का जब सेशन स्टार्ट हुआ है तो बहुत सारी क्लासेस ऑनलाइन भी हो जाती हैं, या उनका यूट्यूब पे हमें लिंक मिल जाता है। तो अगर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है, हमारी जेन्युइनली कोई इशू नहीं है, क्लासेस छोड़ सकते हैं तो ठीक है, छोड़ दें। या वो एग्ज़ाम जैसे कि इंसान के एग्ज़ाम ऐसे हो रहे हैं कि जिन एग्ज़ाम्स का उसका फाइनल एग्ज़ाम में मार्क्स काउंट नहीं होने हैं, तो ऐसे एग्ज़ाम्स अगर स्किप करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो छोड़ सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। हाँ, अलबत्ता कि अगर ऐसी दोनों ही सिचुएशन में ऐसी नौबत ना आए, यानी उसकी क्लास भी बहुत जो है उसके लिए ज़रूरी हो जाए और एग्ज़ाम्स भी ऐसे ज़रूरी वाले एग्ज़ाम हो, तो ऐसी सिचुएशन में एक राह हल है ये कि इंसान को चाहिए कि वो 44 किलोमीटर्स या अराउंड 45 किलोमीटर्स 8 फरसक, जिसको हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, उतना ट्रैवल करा दे स्टूडेंट को, बच्चे को, ताकि उसके ऊपर रोज़ा कसर हो जाए, फिर वो अपनी ज़रूरत भर खा पी सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी ज़रूरत भर का, कि जिससे काम बन जाए, ऐसा ना हो कि फिर जो है वो अब सैराब होकर खा रहे हैं, क्योंकि मैंने ट्रैवलर वाले अहकाम में भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि ट्रैवलर के लिए भी ये मकरूह है कि वो सैराब होकर खाना पीना रमज़ान में करें, ठीक है। तो ये जो 44 या 45 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, ये आना और जाना दोनों मिलाकर है और हद तरक्कुस से है, ठीक है। ओके, अब ये कुछ उमूमी सवालात पे हम डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन ये आया कि कोई मगरिब से जस्ट पहले हालत हैज़ में मुब्तला हो जाए तो क्या उसका रोज़ा सही होगा? तो ऐसा नहीं है, इसका रोज़ा जो है फौरी तौर पे बातिल होगा। बाज़ औक़ात एक मिसकंसेप्शन ये है कि अगर ज़ोहर से पहले ख़ातून जो है वो हाइज़ा हो गई है तो फिर तो उसका रोज़ा बातिल है, लेकिन अगर ज़ोहर के बाद उसने जो है हैज़ में मुब्तला हुई तो फिर उसका रोज़ा जो है वो सही होगा। या बाज़ औक़ात कहा जाता है कि नहीं, इसका रोज़ा तो चलो बातिल है लेकिन ये कुछ खा पी नहीं सकती है। नहीं, ऐसा नहीं है, जैसे ही हाइज़ा हुई ख़ातून उसका रोज़ा फौरी तौर पे बातिल हो जाता है, ठीक है। इस ख़ातून के लिए खाना पीना हर्ज नहीं रखता है, ठीक है। तो ये खातून अपनी ज़रूरत भर का खा पी सकती है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। हैज़ चाहे लम्हा भर पहले भी मगरिब की अज़ान से क्यों ना हो, उसका रोज़ा बातिल हो जाता है और इस रोज़े की खातून को क़ज़ा भी करनी पड़ेगी, यानी ये क़ज़ा भी वाजिब होगी। कुछ अमूमी सवालात हैं, जैसे कि क्या हालात रोज़ा में आईब्रोज़ बनवा सकते हैं, या मसलन फेशियल करवा सकते हैं, या मेकअप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, हेयर रिमूव कर सकते हैं या हेयर कट कर सकते हैं, नाखून काट सकते हैं, ये भी बहुत सवाल है जो अमूमी तौर पे पूछा जाता है।
या मसलन फ़ोटो खिंचवा सकते हैं कि नहीं खिंचवा सकते हैं, तो इसका एक जवाब है कि इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये सारी चीज़ें जो हैं इनकी रोज़े की वैलिडिटी से कोई लेना देना नहीं है, हत्ता कि मकरूहात तक में शुमार नहीं होता। कुछ मैंने क्वेश्चंस जो हैं वो आयतुल्लाह सिस्तानी की वेबसाइट से कॉपी किए हैं, जैसे कि ऐसी जगह जहाँ 20 आवर्स या उससे ज़्यादा का रोज़ा हो, ठीक है। मसलन जैसे फिनलैंड है, आइसलैंड है, यहाँ पे 22-22.5 घंटे तक रोज़ा हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें? ऐसी सिचुएशन में अगर इंसान, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हिजरत कर सकता है रमज़ान में, अपने ऐसे वतन में आ सकता है वापस लौट कर कि जहाँ पर उसका रोज़ा ठीक हो जाए, तो वो वहाँ आ जाए। हाँ, अलबत्ता कि उसके लिए मुश्किल हो या वो जो है नहीं ट्रैवल कर सकता है, कोई और जेन्युइन रीज़न हो, तो फिर इंसान को अगर सख्त मुश्किल का सबब बने तो फिर वो ज़रूरत भर खा पी सकता है और बाद में अपने रोज़े की क़ज़ा कर सकता है। वाजिब है लेकिन ये क़ज़ा, ओके। मुस्तहब रोज़े में किसी मोमिन की दावत पे रोज़ा तोड़ना मुस्तहब है, ये मुस्तहब के लिए काम है। ऐसा नहीं है कि वाजिब रोज़ा हमने रखा, चाहे वो क़ज़ा ही वाजिब क्यों ना हो, हमसे किसी मोमिन ने कहा और हमने खोल लिया, नहीं, ये जायज़ नहीं है। इसकी ख़ास करके ज़ोहर के बाद तो हम क़ज़ा रोज़ा तोड़ ही नहीं सकते, है ना। लेकिन मुस्तहब रोज़ा अगर हमारे ऊपर है, और मुस्तहब रोज़ा हम तभी रख सकते हैं जब हमारे सर के ऊपर कोई वाजिब रोज़ा ना हो, ठीक है। चाहे वो मन्नत का हो, चाहे वो क़ज़ा का हो, कोई वाजिब अगर हमारे ऊपर नहीं है तो हम मुस्तहब रोज़ा रख सकते हैं। अगर हम मुस्तहब रोज़े से और किसी मोमिन ने हमें दावत दी तो हम उसकी दावत पे अपने रोज़े को तोड़ दें, ये भी सवाब रखता है, ओके। किसी शख्स पे गुस्ल वाजिब हो जाए और वो नमाज सुबह के बाद उठे तो भी उसका रोज़ा सही होगा। अगर उसको यकीन हो कि सुबह उठ जाएगा लेकिन आँख ना खुले तो रोज़ा सही है, लेकिन अगर उसको शुबहा था कि पता नहीं आँख खुलेगी कि नहीं खुलेगी, तो उस दिन उसको एहतियात करना पड़ेगा, प्लस उसकी क़ज़ा भी करनी पड़ेगी, ठीक है। लिपस्टिक लगाने से रोज़ा बातिल नहीं होता। पूरी मेकअप के लिए सारा, आप मेकअप से रोज़े की वैलिडिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सुरमा अलबत को ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था, क्योंकि वो स्मेल और उसका एक इशू है, तो उससे रोज़ा मकरूह हो सकता है, लेकिन बातिल उससे भी नहीं होता है। अस्थमा के पेशेंट के लिए क्या है कि अस्थमा के अगर पेशेंट हैं तो उनके लिए भी ऐसा है कि उनको रोज़ा रखना है, उनके लिए वाजिब है, क्योंकि अस्थमिक पेशेंट जो है नॉर्मली उनके लिए इन्हेलर काफ़ी होता है। अगर वो इन्हेलर की मदद से उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, वो रोज़ा रख सकते हैं, तो उनके लिए रोज़ा वाजिब है। और ये इन्हेलर का स्प्रे जो वो यूज़ कर रहे हैं, ये अगर लंग्स तक जा रहा है तो कोई हर्ज नहीं है। इनफैक्ट अगर पेट में भी चला जाए और डाउटफुल हैं ये इस बात के लिए कि पेट में गया है कि नहीं गया, तो भी उनका रोज़ा सही है। ऐसे लोग जिन पे क़ज़ा वाजिब था और अगली रमज़ान से पहले अदा नहीं किया गया, तो ऐसे लोगों को 750 ग्राम्स पर रोज़ा देना पड़ेगा। मसलन हाइज़ा है, हाइज़ा खातून के मसलन 5 या 7 रोज़े छूटे हैं। अब इस रोज़े को इसने पूरे साल नहीं रखा, वो कोई भी वजह हो सकती है, ठीक है। अगली रमज़ान आ गई तो फिर इन्हें इसका फ़िदिया भी देना पड़ेगा, और फिर बाद में तो क़ज़ा करनी पड़ेगी। वो रमज़ान गुजर जाएगा तो फिर इनके ऊपर डबल रमज़ान का हो जाएगा क़ज़ा। या कोई भी प्रेगनेंसी के दौरान जो रोज़ा छूटा है और वो साल भर में उसने कवर नहीं किया खातून ने, या बीमारी से रिकवर हो गया और उसने साल भर में रोज़ा नहीं कवर किया, तो इनको फ़िदिया भी देना पड़ेगा इसका 750 ग्राम पर रोज़ा स्टेपल फूड का। अगर कोई शर्म की वजह से गुस्ल ना कर पाए तो उस पर से गुस्ल साकित नहीं होता। शरीयत ने हया का अलग पैमाना रखा है। कोई हया का पैमाना ये नहीं है कि इंसान जो है हराम और हलाल को मिक्स कर दे, या मसलन शर्म की वजह से गुस्ल ना कर पाए, नहीं, इसकी शरीयत में गुंजाइश नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर शदीद मुश्किल हो रही है, अब ये कोई सिचुएशन ऐसी बन सकती है कि जिसमें वाकई में बहुत परेशानी हो रही है कि इंसान के लिए मुनासिब ही नहीं है कि वो जो है ऐसे गुस्ल कर पाए, जब उस पर जबकि गुस्ल वाजिब था, तो क्या करे, तो वक्त रहते तयम्मुम करे और बाद में गुस्ल कर ले। यानी तयम्मुम करके उसको चाहिए कि वो रोज़ा रख ले और बाद में गुस्ल करके नमाज या दीगर अपने वाजिबात को अदा करे। ना समझी में जो रोज़े नहीं रखे उनका क्या हुक्म है? आयतुल्लाह सिस्तानी की नज़र में अगर इनोसेंट जाहिल है, यानी वो जाहिल कि जो शरई मसला हासिल करने में साकित था, ठीक है, तो ऐसे इंसान के लिए क्या है कि वो क़ज़ा काफ़ी है, उसके लिए उसको कफ़ारा की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक जाहिल ऐसा होता है कि जो आउट ऑफ नेग्लिजेंस होता है, आउट ऑफ इग्नोरेंस होता है, अपनी वजह यानी वो जानबूझकर, यानी उसको पता कर सकता था, उसके बाद उसने अपने आँखों पे पट्टी डाला रहा और उसने नहीं पता करने की कोशिश की या ध्यान नहीं दिया,
तो ऐसी सिचुएशन में इसको क्या करना है कि इसको तौबा भी करनी है अव्वल तो, क्योंकि ये तो गुनाह भी है, कोई भी वाजिबात को अगर हम तर्क कर रहे हैं तो अपने आप में इटसेल्फ एक गुनाह भी होता है, तो उसको तौबा भी करनी है, प्लस उसको क़ज़ा भी करनी है, प्लस उस पर कफ़ारा भी होगा। ठीक है, यानी मसलन किसी ने नासमझी की हालत में, जब वो जो है वो इतना बेदार नहीं था, उसने ज़रूरत नहीं समझी कि हमें जो है रोज़ा रखना है, या ध्यान नहीं दिया, ऐसे करके मसलन उसने 50 रोज़े किसी तरह छोड़े हैं, तो ये 50 रोज़े इसको कज़ा तो करने ही करने हैं, प्लस 50 × 60 ये रोज़ा उसका है वो कि जिसको ये रखेगा, या तो इसके हर रोज़े, अब ये 50 × 60 के बाद जो रिज़ल्ट आएगा ये इसके हर उसके बदले 750 ग्राम्स ऑफ स्टेपल फूड किसी मिस्कीन को देगा, और इसमें इसको 60 की तादाद कम अज़ कम करनी ज़रूरी है, यानी 60 तक मिस्कीन को पहुंचाना ज़रूरी है स्टेपल फूड को, या तो 60 को एक साथ बिठाकर खाना खिला दे। ठीक है, पर रोज़े के बदले, ठीक है, एक रोज़े के बदले 60 मिस्कीन को एक दिन खाना खिलाया, फिर अगले दिन 60 को खिलाया, तो एक बार 60 को एक सिटिंग में खाना खिलाना इसके एक रोज़े का कफ़ारा है। ठीक है, इसी तरह 60 तक की अदद में 750 ग्राम्स ऑफ स्टेपल फूड अगर पहुंचा दे तो ये एक रोज़े का कफ़ारा होगा, प्लस इसकी जो 50 वाला अगर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं तो 50 क़ज़ा तो है ही इसकी गर्दन पे, वो भी करना होगा। ठीक है, और आखिरी में इल्तिमास है सूरह फातिहा की। मेरी वालिदा नाज़िश फ़ातिमा बिनते सैयद आलिम हुसैन, यही रमज़ान मुबारक का महीना था और यही अप्रैल का महीना था, मेरी वालिदा के इंतकाल का 1 साल हुआ है। जस्ट आप लोग से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि मेरी वालिदा को अपने मुस्तहब आमाल में ज़रूर याद रखें, और जुमला मोमिनीन वल मोमिनात जो हमारे इस दुनिया से चले गए हैं उनको खुसूसी तौर पे शब क़द्र पे, क्योंकि ये हमारा आज का लास्ट लेक्चर है, रोज़े के मुतालिक इंशाअल्लाह नए टॉपिक को हम आगे डिस्कस करेंगे। तो खुसूसी तौर पे तमाम मरहुमीन को, खुसूसन मेरी वालिदा को अपने मुस्तहब आमाल में और शब क़द्र में ज़रूर याद रखें, और मुझे भी दुआ में याद रखें। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।